एक्सरसाइज 5.3 है। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x³ माइनस 10x² प्लस 10x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इन क्वेश्चंस में हमने क्या यूज़ करना है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक वैल्यू आती है, जैसे हम कोई डिवाइड करते हैं किसी नंबर्स को, दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो ऊपर टर्म आती है, जैसे 4 एंड 2, 2 इंटू 2 4, ये हमारे पास जो नीचे टर्म आती है उसे कहते हैं रिमाइंडर, जो हमारे पास ऊपर आता है उसे कहते हैं कोशेंट। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो कह रहे हैं हमने आंसर फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास फैक्टर गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है। इस फैक्टर की मदद से हम इस फैक्टर की हेल्प से हमने इस पोलिनोमियल में जो वैल्यू पुट करनी है उससे हमारे पास एक आंसर आएगा, वो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि हमने रिमाइंडर निकालना है इसका। अब किस तरीके से करते हैं, ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है तो हम उसको लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स के इक्वल इस पोलिनोमियल को। ये हमारे पास गिवन है एक फैक्टर x माइनस 2 और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, यानी कि हमारे पास इस पोलिनोमियल में हमने कहा जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर देना है। 2 पुट करके हमारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा 4, और ये सिंपल हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है इसका। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। देन नेक्स्ट में भी हमारे पास 2x माइनस 1 गिवन है, ये फैक्टर है लेकिन हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू कैसे करते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 कैसे है, -1 राइट साइड पे शिफ्ट होकर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2, 1/2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे ओवर की फॉर्म में है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेके हमारे पास आएगा 3/2, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। नेक्स्ट में हमारे पास फैक्टर क्या गिवन है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 हम, ये हमारे पास x प्लस 2 है, इसको हम x माइनस 2 कर देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास x प्लस 2 है तो राइट साइड पे शिफ्ट होकर x माइनस 2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84। नेक्स्ट में हमारे पास पोलिनोमियल ये गिवन है, हमारे पास एक पोलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है 2x प्लस 1 के साथ। 2x प्लस 1 फैक्टर है तो हम इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, +1 है, राइट साइड पे शिफ्ट होकर हमारे पास -1 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू हमारे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे पोलिनोमियल में x है वहाँ पे -1/2 हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -12 रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। हमारे पास फैक्टर है x प्लस 2 हो रहा है, हमारे पास x के साथ प्लस ऐड हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होकर -2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे, x की वैल्यू, हमारे पास आंसर रिमाइंडर आ जाएगा इसका -42। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब इस पोलिनोमियल के अंदर k है, हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, किस मेथड से, पोलिनोमियल गिवन है, फैक्टर गिवन है, अगेन हमने फैक्टर x प्लस 2 है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू -2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -2 पुट कर देना है। अब ये हमारे पास एक पोलिनोमियल आ गया है 12 प्लस 8k माइनस 4k²। बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती थी, लेकिन इसमें हमारे पास k भी इन्वॉल्व है तो k की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको हम रख देंगे इक्वल 0 के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, जब x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर है हमारे पास पोलिनोमियल का, तो पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब इनमें से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2k माइनस k², इसको अरेंज कर लेंगे, k² प्लस 2k प्लस 3। अब यहाँ से हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा, हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, अंदर हमारे पास साइड टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये -1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का साइन खत्म, k² माइनस 2k माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, तो 3 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें, 2 आए, 3 - 1, इसको हम फैक्टराइज करके नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यूज आ जाएंगी, k इक्वल्स टू -1 एंड k इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास x माइनस 1 फैक्टर है, इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, -1 यहाँ पे -1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, +1 x की वैल्यू। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, 6 माइनस k हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि उन्होंने कहा x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर तो हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख सकते हैं, 0 के इक्वल रख दिया। 6 यहाँ पे 6 के साथ पॉजिटिव का साइन है, जो डिजिट के लेफ्ट साइड पे साइन होता है वो देखते हैं, तो 6 यहाँ पे ऐड है, 6 के साथ यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, दोनों साइड पे हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल गिवन है, फैक्टर्स 2 गिवन है, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमारे पास एक एक फैक्टर गिवन था, इसमें हमारे पास 2 फैक्टर्स गिवन है, इसमें हमने बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं। जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारे पास गिवन था कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, तो हम उसको 0 के इक्वल रख करते थे, इसमें हमने उनसे
इसमें उन्होंने हमें यही पूछा है कि हमने बताना है कि ये इसके फैक्टर्स हैं कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, x-2 है, वैल्यू क्या पुट करनी है, x=2। जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0। अब इसका हमारे पास आंसर आ गया 0। तो जब हमारे पास पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, रिमाइंडर यानी कि 0 आ जाए, तो इसका मतलब है दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट फैक्टर हमें गिवन था x-3, तो वैल्यू क्या पुट करनी है, x=3। वैल्यू सब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो हम कह देंगे x-3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर आंसर 0 आया दैट टर्म इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, एंड अगर आंसर 0 नहीं आया तो दैट टर्म इज़ नॉट अ पोलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट में हमारे पास 3 फैक्टर्स गिवन है एंड पोलिनोमियल गिवन है। हम एक एक करके तीनों फैक्टर्स पुट करेंगे। x-1 है तो वैल्यू x=2। इस पोलिनोमियल में हम पुट करेंगे q ऑफ x में। आंसर 0 है, इसका मतलब x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। नेक्स्ट में x+3 है, वैल्यू क्या पुट करेंगे, x=-3। जब -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आया। दैट मीन्स x-3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट x-4, वैल्यू x=4 पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 70, विच इज़ नॉट अ फैक्टर, क्योंकि हमारे पास आंसर 0 नहीं आया। रिमाइंडर जब 0 आएगा तो फैक्टर है, एंड अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है।